तो अगर भाजपा वालों सेंसेक्स ने बताया है बजट, जब सेंसेक्स बताता है बजट अच्छा है, तो आज सेंसेक्स डाउन है तो बता रहा है बजट बुरा है। आज की डेट में रक्षा में बजट का एलोकेशन कम करना ये बुद्धिमानी का काम है। चीन आपके सर पर, हमारे सर पर बैठ करके डोकलाम में ब्रिज बना रहा है। आप हमें बताइए ना, बजट के अगर हमने तरक्की की है तो बजट का एलोकेशन कम क्यों है शिक्षा पर? अरे मैं कितनी बार से बोल रहा हूँ, एक्सरे लगा के देखना चाहिए था। एक्सरे मशीन की दाम कीमतें कम हो गई, आज खरीद लेते 10-15। टोटलिटी देखेंगे तो बजट बढ़ा, डिफेंस का कम नहीं हुआ। ये मैं क्लैरिटी दे रहा हूं अपने व्यूअर्स को भी, सबको। ये ट्वीट तो वही दादी नानी का अंतर नहीं है, भाजपा वालों को पता है, शादी नहीं करते हैं लोग। बिहार से अजय भाई अभी टिकट मिल जाता, जीत के संसद आते, कहां आपके साथ और हमारे साथ बैठे चाय चाय कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट पेश हो चुका है, जहां एक तरफ बजट में किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा गया है, तो वहीं इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का भी खास ख्याल रखा गया है। जहां बजट में बिहार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का फंड, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इस बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। उन्होंने आगे कहा, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। जबकि दूसरी तरफ इस बजट को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ये कुर्सी बजाओ बजट है। दूसरे राज्यों का हक मारकर एनडीए के साथियों का तुष्टीकरण हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा, यह बजट राजनीतिक पक्षपात वाला बजट है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सच बात यह है अजय भाई, बजट को बताता है सेंसेक्स। आपके पहले बजट में जब 2014 में था, सेंसेक्स झूम के नाचा था। आप तब थे नहीं भाजपा में, तब हमारे साथ थे। लेकिन तब जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो ये कहते थे कि अरे देखिए सेंसेक्स ने बता दिया बजट कितना अच्छा है। तो अगर भाजपा वालों सेंसेक्स ने बताया है बजट, जब सेंसेक्स बताता है बजट अच्छा है, तो आज सेंसेक्स डाउन है तो बता रहा है बजट बुरा है। कॉर्पोरेट का मतलब यानी जिसका देश के 85% संसाधनों पर कब्जा है, 20-50-100 घरानों का, उससे मात्र 17% टैक्स आ रहा है। यही मैं आपसे कह रहा था। और जो क्या नाम मध्यम वर्ग है, हम लोग हैं, हम हैं, अजय भाई जैसे लोग हैं, ये आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल विरोध में आ जाएंगे, तो आज इनसे मिल रहा है 19%। मध्यम वर्ग को मार दो सीधे सीधे और कचर दो उसको। भाई कारपोरेट से लो ना आप टैक्स, कौन रोक रहा है आपको? आप हमको बता दो कि तमाम चीजों में जो आपने बजट के एलोकेशन कम किए, रक्षा में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया, शिक्षा में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया, कृषि में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया? अगर आंकड़े कहेंगे तो वो भी दे दूंगा। आज की डेट में रक्षा में बजट का एलोकेशन कम करना ये बुद्धिमानी का काम है। चीन आपके सर पर, हमारे सर पर बैठ करके डोकलाम में ब्रिज बना रहा है। नहीं सर, डोकलाम पेंगोंग त्सो लेक पे ब्रिज बना रहा है, और हम रक्षा का बजट कम कर रहे हैं, कृषि का बजट कम कर रहे हैं। आप बताइए हमको, कोई मतलब है? आप बजट कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट कम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देश को आपने आर्थिक मंदी में डाल दिया है। आप रोजगार के लिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश, आप हमें बताइए बजट के एलोकेशन, बड़ी-बड़ी एजेंसीज कह रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करेगा। सुरेंद्र जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी आपने देखी होगी, IMF की रिपोर्ट आपने देखी होगी। सर अगर बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं, हमें तो तरक्की करनी है हमारे अपनी ताकत के दम पर। लेकिन जो इनकी नीतियां हैं, जो जहां पे हम तरक्की कर चुके होते, वहां से आधी दूरी पर भी नहीं है। आप हमें बताइए ना, बजट के अगर हमने तरक्की की है तो बजट के एलोकेशन कम क्यों है शिक्षा पर? अभी बता है भाई, अभी बता है। एलोकेशन जो ये कह रहे हैं डिफेंस का, एजुकेशन का, हेल्थ का कम क्यों है? अरे मैं कितनी बार से बोल रहा हूँ, एक्सरे लगा के देखना चाहिए था। एक्सरे मशीन की दाम कीमतें कम हो गई, आज खरीद लेते 10-15। 6,21,541 करोड़ रुपए बजट हुआ, 4.27% ज्यादा है एलोकेशन से पिछले साल से। कैसे बोल रहे हैं डिफेंस बजट कम हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन आंकड़े झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट लीजिए, अभी वो भी ऐसी का लगता है ना, ये आंकड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ है। अरे मैं तो यूनियन बजट देख रहा हूँ, मेरे पास ही रखी हुई है। 4.27% ज्यादा है। आपका है यार। आपने बोला कि सेंसेक्स झूम के नाचता। एक मिनट आप सुरेंद्र भाई, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोलता हूँ, इतनी तो कटसी रखी है हमारे साथ। सेंसेक्स झूम के नाचता है जब बजट अच्छा होता है। ये कब मैंने कहा? ये कब? जब मैं जेडीयू में था कब मैंने कहा? बीजेपी में हूं पिछले 1.5 साल से, कब कहा मैंने?
सेंसेक्स नाचने वाला बजट नहीं देते हैं भाई, हम लोग देश को चलाने वाला बजट देते हैं जिसमें सब लोग हों, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सारे देश के सारे व्यक्ति हैं। सेंसेक्स नचाना, सेंसेक्स झुमाना आपका काम है, और डिफेंस बजट को हम कम नहीं कर सकते हैं ना। डिफेंस बजट में तो पहली बार डिफेंस बजट में ये एलोकेशन हो रहा है कि हम डिफेंस से लगभग 22,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जो आज तक डिफेंस में हम सिर्फ खर्च करते थे। बहुत सारा फर्क है सुरेंद्र भाई, बहुत सारा फर्क है। जो डिफेंस बजट की बात आई थी, एक्चुअली शुरू में लोगों को लगा था कि बजट बहुत कम कर दिया, लेकिन सुरेंद्र जी ऑल टाइम हाई है डिफेंस बजट। कैपिटल एक्विजिशन का जो उसमें 1,72,000 करोड़ का अमाउंट है, उसको अलग करके देखा जा रहा है। वो जब भी आया है साथ में आया है, इसलिए जब उसको जोड़ेंगे ना तो वो ऑल टाइम हाई है। डिफेंस बजट 4-5% बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। टोटलिटी देखेंगे तो बजट बढ़ा है, डिफेंस का कम नहीं हुआ है। ये मैं क्लैरिटी दे रहा हूं अपने व्यूअर्स को भी और सबको भी, क्योंकि ये पहले कंफ्यूजन हो गई थी अजय जी। मैं कह रहा हूं कि बजट हम लोग बनाते हैं तो किसी एक वर्ग को देख के नहीं बना सकते हैं, किसी एक राज्य को देख के नहीं बना सकते हैं। बिहार आंध्रा की बात हो रही है, लेकिन स्पेशल स्टेटस जो मांग रहे थे, आप पे प्रेशर बना रहे थे, वो आप नहीं दे पाए, तो खुश करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया। ये कई राज्य आपसे पूछ रहे हैं। पहली बात ये बताइए मुझे कि बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में हम है। जेडीयू हमारी सहयोगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्या बिहार का विकास करना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं है? जब हम देख रहे हैं कि बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे आज तक नहीं हुआ, आज तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। क्या दिल्ली से मुंबई जब एक्सप्रेसवे बन रहा था तो बिहार ने सवाल उठाया था कि भाई ये दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, ये मध्य प्रदेश होते हुए ये महाराष्ट्र पहुंच रही है, हमारे राज्य को क्यों नहीं मिल रहा है? तो आज जब बिहार को 2-3 एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं तो ये विपक्ष वाले क्यों सवाल उठा रहे हैं भाई बिहार पे? बिहार के एक्सप्रेसवे से किसको दिक्कत है? ये राष्ट्र की संपत्ति है। उस एक्सप्रेसवे पे जो टोल आएगा वो NHAI को जाएगा, वो केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा, बिहार सरकार में तो आ नहीं रहा है। क्या दिक्कत है भाई? क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये बेसिकली बजट एक निराशाजनक है ना। इसमें युवाओं के लिए बहुत कुछ है, ना डिफेंस फोर्सेस के लिए। मुझे नहीं पता आप कैसे कह रहे हैं 6,21,000 करोड़ का पिछले साल था, इस समय 4,56,000 करोड़ का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। ठीक है सर, और भी ये पता नहीं आप कौन सा अलग लाए हैं, अगर उसमें एक 21 भी जोड़ लेते हैं ट्वीट है, तो मैंने बताया आपको, निराशा और देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे मालूम है आप पढ़ने लिखने वाले, ट्वीट को छोड़िए, ये ट्वीट तो वही दादी नानी का अंतर नहीं है, भाजपा वालों को पता। ठीक है सर, शादी नहीं करते हैं लोग। आप लोग इसको बता रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट, आप लोग बता रहे हैं बचत विरोधी बजट, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश और समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला बजट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गौरव भाई, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। बिहार से अजय भाई अब की टिकट मिल जाता, जीत के संसद आते, कहां आपके साथ और हमारे साथ बैठे चाय चाय कर रहे हैं। अरे भाई, हमारी बात मत मानिए ना आप। कहां हम कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए गौरव भाई, अपने दिल की बात मान लीजिए। आप ही कह दीजिए कि बचत बढ़ाने वाला बजट है, हम मान लेंगे। अभी आप कुछ देर पहले क्या कह रहे थे? जो आप कह रहे थे उस पर कायम रहेंगे ना? तो इसका मतलब क्या है कि बचत घटाने वाला बजट है, कर्जा बढ़ाने वाला बजट है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले साल 2023-24 में जो आपको करना था, जो आपने एलोकेशन किए थे, उससे 10 से 15% तो आपने कम खर्च किया है। आपने न MSP किसान के बारे में बात करी कि कानूनी गारंटी देंगे या नहीं देंगे, ना आपने बात करी कि 29 लाख जॉब्स आप देंगे या नहीं देंगे जो आपके यहां खाली पड़ी हुई हैं, ना आपने मजदूरों की मनरेगा के बारे में बात करी, ना उनकी आपने मिनिमम मजदूरी के बारे में बात की कि 400 रुपए देंगे या नहीं देंगे। हां, आपने कॉपी पेस्ट किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट करना चाहिए कांग्रेस से। रुको जरा, सबर करो। कि आपने इनके मैनिफेस्टो से योजना कॉपी पेस्ट की है इस बजट में। अरे गौरव जी, देश की जनता भी आज बजट सुन रही थी, राहुल गांधी सदन में होकर भी नहीं सुन पाए। अच्छे से सुनते सुरेंद्र भाई, 4-5 एक्सरे लगा के देखना चाहिए था ना बजट को। चुनाव के पहले बहुत एक्सरे कहते थे कि मैंने एक्सरे लगा लिया, तो आज तो एक्सरे मशीनों की दाम कम हो गई, तो राहुल गांधी को 4-5 एक्सरे लगा के बजट को देखना चाहिए था। पता चलता कि कितना समग्र बजट है, कैसे देश को आगे ले जाने वाला है। अभी सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि कर्जा बढ़ाने वाला बजट है, बचत घटाने वाला बजट है। अरे सुरेंद्र भाई ये बताइए, तो ये टैक्स स्लैब से तो 17,500 करोड़ रुपया सीधा का सीधा बचत
इस देश की जनता को हो रहा है। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम चली जाए, नई टैक्स रिजीम आए, लेकिन अजय जी तो नई टैक्स रिजीम में तो बचत का तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि अगर मैं एटीसी में पैसे डालूं तो आप टैक्स छूट देंगे, या इस योजना में पैसे डालूं तो छूट देंगे। वहां तो सिंपल टैक्सेशन है, इतने पर सीधे कट टू कट इतना टैक्स लगेगा, बाकी तुम बचाओ ना बचाओ सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए कि आज की तारीख में ये जो हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है टैक्स स्लैब्स पे, इसमें हर व्यक्ति, चाहे वो 3 से 7 लाख की ब्रैकेट में हो, चाहे 15 लाख प्लस की ब्रैकेट में हो, हर व्यक्ति को 17,500 रुपए की टैक्स में बचत हो रही है, हर व्यक्ति को जो टैक्स फाइल कर रहा है। तभी मैंने 17,500 करोड़ रुपए बोला सालाना। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजयालोक और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।